नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का पढ़ाने वाली हूं, जो कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज मैं सिंबल का ही चैप्टर पढ़ाऊँगी। ये जो है 2022 का पहले सिलेबस था, अब रिवाइज्ड होके इसको अभी पढ़ना है हम लोग को। ये न्यू वेबसाइट से सिलेबस लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल है, वायरिंग सिंबल है, स्केचेज है, उसका लेआउट है, उसका पढ़ना। पाइप एंड प्लेट अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थिंग है। कितने टाइप के अर्थिंग होते हैं ये सब देखेंगे हम लोग। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये साइन, सेफ्टी साइन। ठीक, तो सेफ्टी साइन में हमारा, तो ये हुआ सेफ्टी साइन। तो मुख्य रूप से सेफ्टी साइन हम लोग चार प्रकार के होता है। पहला है निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। तो बस हम लोगों को ये चार टाइप से जो सुरक्षा संकेत है उसके बारे में हम लोग देखना है। तो पहला क्या है हमारा, निषेधात्मक संकेत। तो निषेधात्मक संकेत में क्या बताता है, तो ये एक विशेष प्रकार को कार्य को मना करने के लिए किया जाता है। ये याद रखना है, ये जो संकेत है वो लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार, मतलब ये जो होगा ये लाल कलर का और क्रॉस बार जो होगा ये लाल कलर का, और उस पर सफ़ेद बैकग्राउंड पे काली आकृति, मतलब ये जो ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये ओके, ये यहाँ पे ये काली आकृति है ना, ये हमारा है काली आकृति। ठीक है, क्रॉस बार भी लाल कलर का। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वृत्त के आकार का ये संकेत, लाल रंग के बॉर्डर, मतलब ये बॉर्डर लाल रंग का, ये क्रॉस बार हो गया लाल रंग का, और सफ़ेद बैकग्राउंड, देखिए पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद है, उस पर ये बैकग्राउंड सफ़ेद है, उस पर काली रंग की आकृति है। ये बात याद रखना है कि ऐसा जो भी संकेत हम लोग दिखेगा ये हमारा निषेधात्मक संकेत होगा। ठीक है, प्रोहिबिटेशन सिंबल होगा। जैसे इसमें क्या क्या आता है, भागने के लिए मना। ठीक है, भागने के लिए मना करना, धूम्रपान ना करना, आग ना जलाना, जैसे डू नॉट रन, यहाँ पे है भागना नहीं है, डू नॉट रन भागने के लिए मना कर रहा है। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना है। यहाँ पे खुली जगह पे आपको आग नहीं जलाना है। ठीक है, नो नेकेड फ्लेम्स, मतलब खुली जगह पे नहीं जलाना है। साइकिलिंग प्रोहिबिटेड, दैट मीन्स क्या, साइकिल नहीं चलाना है, गंदे कपड़े नहीं रखने हैं, पैदल नहीं चलना है। ठीक है, ये कैसा साइन हुआ, ये हमारा निषेधात्मक साइन हुआ। ओके, अब हमारा आता है मैंडेटरी साइन, मतलब ये अनिवार्य संकेत। इसमें क्या है, इसमें नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार की बनी होती है। मतलब नीली पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड जो होगा वो नीला कलर का होगा। मतलब ये आपका सर्कल है, ओके, ये आपका ये नीली पृष्ठभूमि पर ये हुआ ना, तो इसमें हम नीला कलर का, ये नीला है, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा। ठीक है, ये नीला है, इसमें आप सफ़ेद संकेत डालोगे। ठीक है, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत बता रहा है।
ठीक है, मतलब ये क्या करता है ना, मतलब ये जो है वो किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्य बताते हैं। अनिवार्य संकेत मतलब अनिवार्य बताते हैं, मतलब कि इसका पालन करना कानून रूप से एकदम ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कानूनी रूप से या सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हो जाता है। अगर नीला गोला है, नीला गोला में अगर हेलमेट बना दे, ठीक है, नीला गोला में ये हेलमेट बना दे, मतलब क्या, हेलमेट पहनना यहाँ पे अनिवार्य हो गया। अगर यही नीला गोला में जूता बना दे, ठीक है, शूज़ बना दे, मतलब जूता पहनना जो है वो सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गया आपका। इसमें अगर तीर बना दे कुछ, तो केवल इसी दिशा में जाना अनिवार्य है। मतलब अगर यहाँ कोई नीला है और यहाँ पे ऐसे करके तीर बना दे, सफ़ेद संकेत में हमारा ये सफ़ेद आ गया, मतलब ये एरो यहाँ पे ऐसे बना दिया, मतलब कि आपको सिर्फ उसी जगह पे जाना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनिवार्य संकेत, जैसे हेलमेट, चश्मा, जूता, दस्ताना, स्वास्थ्य यंत्र, ये सब है ना। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत। ये जो वार्निंग साइन होते हैं वो ऐसे संकेत होते हैं जो जोखिम के बारे में चेतावनी देती है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा होगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि पीली पृष्ठभूमि की होगी। ठीक है, पीली पृष्ठभूमि की है और यहाँ पे काला चित्र बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बिजली का चिन्ह हो, जैसे कि ये ऐसे। ठीक है, पीली पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह, तो ये किसको बता रहा है, ये चेतावनी को बताता है। ठीक है, ये चेतावनी को बता रहा है, मतलब क्या, ये है, मतलब यहाँ पे विद्युत झटका लगने का खतरा है। ठीक है, अगर यहाँ पे तीर के साथ झुकाव वाला सड़क होगा, मतलब सड़क पर मोड़ है ना, तीर के साथ अगर झुकाव वाला सड़क होगा तो वहाँ पे तीर पर सड़क पर मोड़ है, ढलान है, तो इसलिए यहाँ सावधान रहने के लिए है। ठीक है, अगर जंगली जानवर का यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो पीला पे अगर काला कलर का जंगली जानवर बना हुआ है, मतलब कि वहाँ पे जंगली जानवर या फिर सांप का खतरा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारा चेतावनी संकेत में आता है। ठीक है, रिस्क ऑफ फायर, फायर से यहाँ पे रिस्क है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक से रिस्क है, टॉक्सिक हजार्ड, यहाँ पे जहरीली खतरा है, मतलब ये संकेत बता रहा है कि यहाँ पे जो भी पदार्थ या है वो पदार्थ है या फिर वातावरण है वो इंसान के लिए या जीव के लिए यहाँ पे विषैला है। अगर यहाँ से हम सांस लेंगे तो बीमारी हो सकता है, गंभीर नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे कि है नहीं, रासायनिक कारखाना हो गया, कारखाना या जहरीले पदार्थ अगर रखने वाला है तो वहाँ पे चेतावनी देना है, तो यहाँ पे टॉक्सिक हजार्ड डालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे खोपड़ी का डालते हैं, खोपड़ी या हड्डी डालते हैं काले कलर का। ठीक है, इसके द्वारा, हाँ, तो इसमें क्या, इसका मतलब होता है वो ज्वलनशील हो जाएगा या फिर संक्षारक पदार्थ, कोरोजिव सब्सटेंस में मतलब कोई भी नहीं, कोरोजन टाइप से, तो संक्षारक पदार्थ हो गया, वो हो गया। इससे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ऐसा खतरनाक रसायन है जो आपके धातु को या त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, मतलब यही हो गया ना, एसिड वाला जगह हो गया, क्षारीय जगह हो गया, रासायनिक क्लीनर हो गया, ये सब यहाँ पे है, तो कोरोजिव सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, मीन्स रेडिएशन का खतरा है, मतलब वहाँ पे विकिरण का खतरा है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक रहेंगे तो हमारे सेल्स को नुकसान होगा, जो भी टिश्यूज़ वगैरह होगी वो सब परिवर्तन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, कोई कैंसर जैसे समस्या हो सकती है यहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा रेडिएशन वाले क्षेत्र में ज़्यादा समय ना बिताएं। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सब चेतावनी संकेत होते हैं। ठीक है, लेज़र बीम, यहाँ पे लेज़र बीम से खतरा होगा, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन से ये जो साइन है ये फटता हुआ कोई बॉम्ब है या धमाके का प्रतीक होता है। ठीक है, मतलब ये बताता है कि चेतावनी बताता है कि यहाँ पे कोई रासायनिक कारखाना हो गया, गैस सिलेंडर का भंडार हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, विस्फोटक पदार्थ हो गया, ये सब यहाँ पे है रखने वाला स्थान है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है। ठीक है, ओवरहेड हजार्ड है, कुछ ऊपर आपको गिर सकता है, वो हो गया, जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर हो गया।
ओके, तब ये सब हमारे जो आते हैं वो सब चेतावनी संकेत में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सूचनात्मक संकेत। तो सूचनात्मक संकेत मतलब क्या हो रहा है कि देखिएगा, सूचनात्मक अभी हम लोग मैंडेटरी साइन में देखे थे, चेतावनी वाला में पीला कलर का ट्रायंगल बना हुआ था, सूचनात्मक वाला में हम लोग का स्क्वायर बना हुआ ना, वर्गाकार होते हैं और इन्हें हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति या सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग का, मतलब हरे पृष्ठभूमि पर वर्गाकार आप बनाएंगे, वर्गाकार आप बनाएंगे। ठीक है, हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति, मतलब कि आप कुछ भी सफ़ेद रंग की आकृति देंगे। ओके, ये जो आप बनाएंगे वो सफ़ेद रंग की देंगे। ठीक है, हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति या फिर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति। ओके, ये हमारा लाल रंग की आकृति। ओके, ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोगों का यहाँ पे हरा पृष्ठभूमि है तो सफ़ेद कलर का, और अगर सफ़ेद पृष्ठभूमि है तो लाल कलर की आकृति हम लोग यहाँ पे देंगे। ये सूचनात्मक साइन को दिखाता है। जैसे कि प्राथमिक उपचार की सुविधा है, यहाँ पे आपातकालीन दरवाज़ा है, मतलब ये जो है ये साइन किसको दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट एड है ना, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे सुविधा है आपका प्राथमिक उपचार का। अगर कुछ भी कटा फटा है तो आप यहाँ पे आके उपचार करा सकते हैं। आपातकालीन दरवाज़ा है, प्रतीक्षा स्थल है, ये सब वेटिंग रूम है, इमरजेंसी फ़ोन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इमरजेंसी डोर है एग्ज़िट का, ये सब सूचनात्मक संकेत दिखाता है। ठीक है, तो ये अनिवार्य साइन हम लोग का ख़त्म हुआ। अब हम लोग आते हैं इसमें, अब हम लोग सिंबल में आएंगे। ठीक है, तो सिंबल में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक आता है हमारा, तो ये क्या है, तो जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धनात्मक मतलब पॉजिटिव टर्मिनल दिखाने के लिए हम लोग धनात्मक साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, धनात्मक साइन का यूज़ पॉजिटिव टर्मिनल के लिए करते हैं। ऋणात्मक हम लोग नेगेटिव साइन दिखाने के लिए हम लोग ऋणात्मक का यूज़ करेंगे। अब डीसी साइन, तो डीसी का क्या मतलब होता है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट मतलब एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्ट करंट मतलब एक ही जैसा, ये ऐसा टाइम के साथ जो होता है करंट का या वोल्टेज का जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, करंट के साथ, जैसे यहाँ पे ये हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना ये करंट, तो करंट जो होता है हर एक इंस्टेंट पे सेम होता है करंट के साथ, वो टाइम के साथ वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसको हम लोग डीसी कहते हैं, मतलब बिजली एक ही दिशा में बहती है, वो हमारा डीसी होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो बैटरी में इसका यूज़ करेंगे, सोलर पैनल में यूज़ करेंगे, डीसी मोटर में यूज़ करेंगे, डीसी सप्लाई में यूज़ करेंगे, हम लोग डीसी सप्लाई लाइन्स होता है उसमें यूज़ करेंगे, जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, डीसी का। अब नेक्स्ट है एसी, तो यहाँ पे आया एसी। ठीक है, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब टाइम के साथ जो करंट का वैल्यू है और वोल्टेज का वैल्यू है वह हर एक इंस्टेंट में, देखिए ये चेंज हो रहा है ना हर एक इंस्टेंट में, यहाँ जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे ये चेंज हो रहा है। मतलब जो वोल्टेज है और जो धारा की दिशा जो है वो समय समय पे बदल रही है। ठीक है, समय समय पे बदलती है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ, तो घर में हो गया, औद्योगिक बिजली सप्लाई हो गया, यही एसी का ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों में हम लोग एसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिंगल फेज एसी, तो ये हुआ सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, एकल फेज वाला, मतलब सिंगल फेज मतलब एकल फेज वाला, ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। एकल फेज वाला मतलब क्या, देखिए यहाँ सिंगल फेज, ये फेज दिया हुआ है, मतलब एक ही विद्युत धारा। ठीक है, एक ही विद्युत धारा की लाइन होती है जो लगातार दिशा बदलती रहती है। ठीक है, एक ही विद्युत धारा है ना लगातार, मतलब ये टाइम के साथ अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर हम लोग यहाँ पे टाइम के साथ देखते हैं, तब यहाँ पे अगर टाइम है तो ये हर एक इंस्टेंट में जो होता है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, तो छोटा उपकरण हो गया, छोटा उपकरण मतलब घर पे जो फ़ैन यूज़ करते हैं, आप लाइट्स यूज़ करते हैं, फ़ैन में यूज़ करते हैं, लाइट्स में यूज़ करते हैं, टीवी में आप यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर है उसमें यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं।
अब ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि धारा की प्रति सेकंड, धारा मतलब जो करंट है, करंट का हर एक सेकंड जो होता है वही आवर्ती कहलाती है। मतलब एक सेकंड में कितना बार धारा जो है वो जा रही है, ठीक है, धारा की प्रति सेकंड आवृत्ति कहलाती है। मतलब ना, मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या, 50 हर्ट्ज मतलब धारा की दिशा जो है 50 बार प्रति सेकंड बदल रही है। एक सेकंड में कितनी बार बदली, तो एक सेकंड में धारा 50 बार बदली, 50 टाइम्स बदल रही है, 50 टाइम्स बदल रही है एक सेकंड में, ठीक है, तो इसीलिए इसको 50 हर्ट्ज बोल रहे हैं। मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स बदली, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो घरों में जो 230 वोल्ट का हम लोग का सप्लाई आता है सिंगल फेज, ठीक है, 50 हर्ट्ज घर में भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 3 फेज AC 50। तो देखिए ये हमारा 3 फेज 50 हर्ट्ज, मतलब ये क्या है ना कि 3 फेज मतलब ऐसा ऐसा होता है ना जिसमें 3 अलग अलग फेज, मतलब कि L1 L2 और L3 होती है, ठीक है, 3 अलग अलग फेज। क्या क्या होती है इसमें, एक L1 होता है और एक हमारा L2 होता है और एक हमारा L3 होता है। और जो प्रत्येक फेज का साइन होता है ना, प्रत्येक फेज का जो साइन वेव होता है वो 120 डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर, ठीक है, 120 डिग्री फेज डिफरेंस होता है सबका। तो इसका मतलब इससे इसमें कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब यहाँ पे L1 है तो यहाँ पे ये L2 हो जाएगा, यहाँ पे ये L3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अब ये 50 हर्ट्ज का मतलब वही हो गया, मतलब धारा की दिशा जो होता है एक सेकेंड में 50 बार जो है वो चेंज होगी, ठीक है। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अब इसका उपयोग हम लोग 3 फेज है तो 3 फेज का यूज़ हम लोग एकदम अधिक शक्ति वाला, इसमें तो सिंगल फेज का यूज़ घर में यूज़ किए थे ना, इसमें बड़ा बड़ा मोटर्स में यूज़ करेंगे, उद्योग में यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये 3 फेज और सिंगल फेज तो छोट कम पावर के लिए करते हैं ना, ये हाई पावर के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल वगैरह जितना भी होता है सब हम लोग यहाँ पे 3 फेज का यूज़ करते हैं। अब है 3 फेज लाइन, ये 3 फेज लाइन का मतलब क्या हो गया कि वही वही सेम ही हो गया, मतलब 3 अलग अलग लाइन है ना, L1 L2 L3, तीनों जो होता है वो 3 अलग अलग AC फेज को एक साथ ले जाती है, ठीक है, L1 L2 L3, मतलब RYB जो देखते हैं ना वही है, ठीक है। और ये जो प्रत्येक फेज है ना वो अभी हम लोग देखे थे 120 डिग्री पर होता है, प्रत्येक फेज जो होता है वो 120 डिग्री, मतलब L1 यहाँ पे, L2 यहाँ पे, L3 यहाँ पे, मतलब L1 को RYB भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो है 120 डिग्री पे। अभी हम लोग देख रहे हैं भाई 3 फेज ही हो गया, लाइन बोलेगा तो ऐसा हम लोग करेंगे। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो हम लोग इंडस्ट्रियल में इसका यूज़ करते हैं, मतलब औद्योगिक में, बड़े उपकरण में, ठीक है, बड़ा बड़ा उपकरण में अगर बिजली पहुँचाना है तब हम लोग यहाँ पे सिंगल फेज AC का यूज़ करेंगे, सॉरी 3 फेज लाइन का यूज़ करेंगे। अब हमारा आता है न्यूट्रल लाइन, मीन्स ये क्या हो गया कि ये करंट का वापसी का रास्ता होता है, ठीक है, ये करंट का वापसी का रास्ता, मतलब कि क्या हुआ कि फेज वायर हमारा जो P और N आता है, ठीक है, तो एक जो P आया और एक N आया, ठीक, तो ये जो हमारा होता है तो फेज वायर को जो वापस सोर्स तक जोड़ता है, मतलब यहाँ से आया और वापस जो सोर्स तक जोड़ा, ठीक है, फेज आया और यहाँ से वापस जो सोर्स से जोड़ा उसी को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। मतलब न्यूट्रल का काम क्या हुआ, ये रिटर्न पाथ को देता है, ठीक है, रिटर्न पाथ को देता है, मतलब कि सर्किट को पूरा करना होता है। ये याद रखिएगा, ये न्यूट्रल लाइन का कलर क्या होता है, तो अक्षर हम लोग का वाइट कलर का हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये वाइट कलर का रहेगा, नहीं तो ब्लू कलर का रहेगा, नीला कलर का रहेगा, ये हम लोग ध्यान रखिएगा। और या ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल फेज अगर सर्किट है, अगर सिंगल फेज है तो न्यूट्रल जो होगा एकदम इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर 3 फेज है तो उसमें न्यूट्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्यों, क्योंकि एक हम लोग कनेक्शन स्टार के पढ़ते हैं, एक हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, तो स्टार में कनेक्शन में क्या देखते हैं, RYB देखते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल में हम लोग कनेक्शन क्या देखते हैं, एक R होता है, एक Y होता है, एक B होता है, दोनों के बीच का जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसमें मतलब 3 फेज में अगर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रल नहीं होगा, लेकिन डेल्टा स्टार करेंगे तो इसमें न्यूट्रल होगा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि AC के ये के केस में स्टार डेल्टा के केस में हमारा मतलब 3 फेज में ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन अगर सिंगल फेज होगा तो उसमें न्यूट्रल होगा ही।
तो ये क्या होता है, मतलब ये अर्थ लाइन क्या होता है, तो ये धातु के भाग को ज़मीन से जोड़ता है। ठीक है, कोई भी धातु अगर आ रहा है, मेटल इक्विपमेंट आ रहा है, उसको वो ज़मीन से जोड़ेगा। अगर ज़मीन से जोड़ देगा तब क्या होगा, जो भी फॉल्ट करंट होगा या लीकेज करंट होगा ये सुरक्षित रूप से कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। मतलब इसका उद्देश्य हम लोग का क्या होता है, ठीक है, अर्थ लाइन अगर कर रहे हैं, अर्थ का उद्देश्य क्या हो रहा है, तो ताकि ये शॉक से सुरक्षा दे, उपकरण को सुरक्षा दे, शॉकिंग से बचाए हम लोग को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अर्थ लाइन जो होता है वो जनरली ग्रीन कलर का होता है या फिर येलो ग्रीन होगा। ठीक है, ये कौन से कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो ग्रीन का होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को ये ध्यान। अब नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ वही हुआ, कोई भी पार्ट को, मतलब मेटल के पार्ट को ज़मीन से जोड़ना, ज़मीन से जोड़ना अर्थ कहलाता है। और अगर जैसे कि अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ जैसे कि ये हमारा कोई मेटल बॉडी है, तो मेटल बॉडी को अगर हम लोग यहाँ से ज़मीन से जोड़ रहे हैं तो ये हमारा अर्थ कहलाया। लेकिन हमारा ये अगर सपोज़ कीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमारा कनेक्शन है डेल्टा स्टार। ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो है। तो इसमें हमारा 3 फेज होता है और यहाँ पे आर वाई बी और ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हमारे घर में सपोज़ कीजिए 3 घर कनेक्टेड है। तो ये आर, एक मिनट मैं नए पे बताती हूँ आपको। सपोज़ कीजिए आपके पास ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ओके, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसमें क्या कनेक्शन, एक हमारे घर के पास जो होता है वो डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे आर वाई बी ये कनेक्शन है और यहाँ पे आर वाई बी और न्यूट्रल है। सपोज़ कीजिए यहाँ से यहाँ पे तीन ठो घर कनेक्शन है। एक यहाँ पे ये वाला टर्मिनल कनेक्शन है, आर को एन से जोड़ दिया गया है, एक वाई को एन से जोड़ दिया गया है और एक बी को एन से जोड़ दिया है। लेकिन ये 3 घर है तो तीनों के बीच में ज़रूरी थोड़ी है कि लोड बैलेंस्ड होगा। अगर ये एसी चला रहा है तो एसी नहीं चलाएगा, ये बल्ब चला रहा है तो ये बल्ब नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट अनबैलेंस्ड लोड हो जाएगा। तब क्या हुआ, लोड अगर अनबैलेंस्ड हो गया तब वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूट्रल है, ये जो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में भी हमारा करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट में करंट आने लगेगा तब क्या, इसी के कारण इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि क्या बोले कि जो न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल को हम लोग ग्राउंडिंग कर दिए। ठीक है, अर्थ कर दिए, तो इसी को हम लोग ग्राउंडिंग कहते हैं। मतलब ये क्या किया कि न्यूट्रल जो है वो बैलेंस रखता है। मतलब जो भी अगर असमान वोल्टेज क्रिएट हो गया ना तो उसको जो भी एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे ग्राउंड कर देगा। मतलब कि क्या हुआ, ये करंट कैरिंग पार्ट है ना, ये डेल्टा स्टार, इसमें करंट तो है, कैरी कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग पार्ट को अगर हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं, मतलब अर्थ कर रहे हैं, तब वो कहलाया ग्राउंडिंग। ठीक है, और यदि हम लोग अगर ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के ऊपर वाला मेटल वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को अगर हम लोग अर्थ कर दे रहे हैं तो ये कहलाया अर्थिंग। ओके, और जो हमारे पास आ रहा है पी और एन, मतलब फेज, और यहाँ से जो जा रहा है मतलब ये रिटर्न का पाथ होता है। ठीक है, वापसी का रास्ता जो होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल। तो आप ये तीनों के बीच में डिफरेंस पता रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, हम लोग यहाँ पे अर्थ तक पढ़ लिए ना। मीन्स क्या, क्रॉस्ड वायर का मतलब, क्रॉस्ड वायर है, इसका मतलब होता है क्रॉस्ड वायर हुआ। क्रॉस्ड वायर का मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति जब 2 तार, अगर ड्राइंग हम लोग करते हैं तो 2 तार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, ये और ये क्रॉस कर रहे हैं लेकिन आपस में जुड़े नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन आपस में जुड़े नहीं है। पहले का जो फिगर रहता था ना उसमें हम लोग कैसे बनाते थे, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये कनेक्टेड को दिखाता था। ठीक है, पहला ओल्डर अगर हम लोग कन्वेंशन देखेंगे तब। ठीक है, और लेकिन अगर ऐसा है तो ये नॉट कनेक्टेड है, मतलब ये कनेक्टेड है, ये नॉट कनेक्टेड है, ये ओल्डर में देखते थे। लेकिन अब न्यू कन्वेंशन हम लोग का क्या आ गया है, न्यू में अगर ये ऐसा है दैट मीन्स यहाँ पे ये ऐसा है, मतलब ये कनेक्टेड को दिखा रहा है, और ये ऐसा है तो ये
नॉट कनेक्टेड को दिखा रहा है। ठीक है, क्रॉस्ड वायर का मतलब हुआ कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपस में ये जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब ये है जोड़। जोड़ का मतलब क्या हुआ? जोड़ का मतलब दो या दो से अधिक तार जो है वो आपस में यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उनके बीच में बिजली का प्रवाह हो रहा है, मतलब ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये आपस में बिजली का प्रवाह हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ये जोड़ को दिखा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे तार मिलेगा वहाँ पे डॉट को दिखाएंगे। ये डॉट है ना, डॉट को दिखाएंगे। डॉट का मतलब है कि यहाँ पे कनेक्शन है, और अगर डॉट नहीं है तो कनेक्शन नहीं है। ठीक है,